बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग मेल मर्ज को डिस्कस करेंगे कि मेल मर्ज क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मेल मर्ज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फिर हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। देखें, बहुत दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है कि आप कंपनियों के अंदर, ऑफिस के अंदर एक लेटर या एक मेमो या एक डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को आपने भेजना होता है। तो उस वक़्त फ़र्ज़ करें आपने एक लेटर 3000 लोगों को भेजना है या 6000 लोगों को भेजना है। लेटर का सब्जेक्ट एक ही किस्म का है, लेकिन लेटर के अंदर उसको रिसीव करने वाले का नाम, उसका टाइटल और उसका एड्रेस और जिप कोड ये सिर्फ चेंज है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। तो इस केस में दो तरीके हैं कि हम इस लेटर को भेज दें। फर्ज करें 3000 लोगों को भेजना है, तो आपको यहाँ पे 3000 लोगों के नाम, कंपनियाँ, स्ट्रीट और ये सारी चीज़ें जो है वो टाइप करनी पड़ेंगी, जो कि एक थका देने वाला काम हो जाएगा, टाइम वेस्टिंग वर्क हो जाएगा। तो इसको किसी तरीके से ऑटोमेटिक होना चाहिए कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो चीज़ें आ जाए। तो इसी तरह अगर 3000 लेटर्स को आपने प्रिंट आउट करना है या ईमेल करना है, तो प्रिंट आउट करते हुए भी आपको 3000 जो है वो पेजेस जो है वो अलग-अलग से प्रिंट कर निकालने पड़ेंगे, जो मतलब टाइम टेकिंग एक एक्टिविटी है। तो इस केस में जो मेल मर्ज है वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है और जो दिनों का काम है वो मिनटों में हो जाता है। तो अब मैं प्रैक्टिकली इसको आपको करके दिखाता हूँ कि मेल मर्ज होती कैसे है। इसमें दो चीज़ें, एक तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट है जो आपने भेजना है, ये मैंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जो आपने लोगों को भेजना है। अच्छा, और दूसरा आपके पास लिस्ट होनी चाहिए जिन लोगों को आपने ये डॉक्यूमेंट भेजना है। यानी दो चीज़ें, एक डॉक्यूमेंट और दूसरी लिस्ट, जो कि हमने लोगों को ये जिन जिन लोगों को हमने ये भेजना है। तो डॉक्यूमेंट तो हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन लिस्ट फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। हम करेंगे ये कि हम नए सिरे से एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। जब आप कंपनीज में काम करेंगे, आपको पता है कि 3-3 हज़ार लोगों को, 4-4 हज़ार लोगों को लेटर लिखे जा रहे हैं और इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एक दफ़ा लिस्ट आप मरतब कर लेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो हर दफ़ा अगले लेटर्स में वही लिस्ट काम आती रहेगी। तो इस केस में, आज केस में हम मेल मर्ज भी करेंगे, लेटर भी हमारे पास होगा और हम नई लिस्ट भी क्रिएट करेंगे कि वो कैसे करना है। चलें जी, शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक मेलिंग टैब है। इस मेलिंग टैब के अंदर ये सारी मेल मर्ज के रिलेटेड ऑप्शंस होंगी। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, सिलेक्ट रिसिप्टेंट। रिसिप्टेंट वो लोग हैं जिन लोगों को भेजना है, जिनकी लिस्ट फिलहाल हमारे पास नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज के एक ऑप्शन आपको मिलेगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और लेटर, मेमो, ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप विजिट चलाना है। सबसे नीचे एक स्टेप बाय स्टेप मेल विजिट की ऑप्शन होगी, इसको आपने क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे एक पैन खुल जाएगा, एक स्क्रीन खुल जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टेप 3 ऑफ 3। ज़रा मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये स्टेप 1 आ गया। तो स्टेप 1 ऑफ 3, स्टेप 1 ऑफ 6, यानी टोटल 6 स्टेप हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं और अभी पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में पूछ रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें। तो पूछ रहा है कोई लेटर है, ईमेल है, इन्वेलप्स हैं, लेबल्स हैं, डायरेक्टरी है, क्या है। तो हमारे केस में ये लेटर है। आपका जो भी प्रैक्टिकली केस हो, कोई ईमेल्स करनी है तो फिर आप ईमेल सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई आपने इन्वेलप प्रिंट आउट करवाने हैं, जो लिफाफे के ऊपर एड्रेसेस प्रिंट आउट होते हैं, तो फिर आप इन्वेलप कर लेंगे। तो हमारे इस केस में लेटर है, तो हम पहले लेटर सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं ताकि अगले स्टेप की तरफ जाए। अब वो यहाँ से पूछ रहा है मुझे कि ये जो लेटर है वो कौन सा है, क्या
यही जो करंट डॉक्यूमेंट है वो यूज करना है, या कोई टेम्पलेट में से उठाना है, या कोई नया डॉक्यूमेंट जो पड़ा हुआ है, सॉरी आपके पास डॉक्यूमेंट पहले, वो कोई यूज करना है। तो हमारे केस में करंट डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त अभी खुला हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप के चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में वो पूछ रहा है कि भाई जो रेसिप्टेंट हैं जिनको ये लेटर भेजना है उनकी लिस्ट है आपके पास। तो हमारे केस में अभी हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम टाइप आ न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोग इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे देखें काफ़ी सारे फील्ड आ जाएंगे, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी और ये सारी चीज़ें। तो हम करते यूँ हैं, सारे तो हमारे पास फील्ड नहीं है, एड्रेस है, कंपनी है, सिटी है, स्टेट है और काफ़ी सारे ये हैं। तो हम इसको ऐसे करते हैं, इन कॉलम्स को एक दफ़ा कस्टमाइज कर लेते हैं। हमें चाहिए रिसिप्टेंट नेम, टाइटल, कंपनी, स्ट्रीट एड्रेस और जिप कोड। तो हम टाइटल को जो है, चले टाइटल भी हम रहने देते हैं, रिसिप्टेंट नेम ये फर्स्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर दें, यानी ये कॉलम हम इसमें नहीं चाहिए। एड्रेस लाइन एक रहने, दो एड्रेस लाइन है, चले दो ही रहने देते हैं। सिटी की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। स्टेट की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। जिप कोड यहाँ पे ये शो हो जाएगा, बस आप इसको डिलीट कर दें। कंट्री रीजन को भी हम नहीं रखना चाह रहे, और उसके बाद बस ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर फ़ोन नंबर रखना चाह रहे हैं, ईमेल रखना चाह रहे हैं तो वो आप रख सकते हैं। वर्क फ़ोन हम डिलीट कर देते हैं, ईमेल लास्ट भी डिलीट कर सकते हैं। ये आप ज़रूरत के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं ये जो टाइटल है इसको रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ डेजिग्नेशन, कि वो जिसको भेजने रहे हैं उसका ओहदा क्या है। तो हम इसको ओके करते हैं। अब ये हमारे पास देखें कॉलम आ गया, डेजिग्नेशन, फर्स्ट नेम, कंपनी, एड्रेस लाइन, फ़ोन नंबर। तो सबसे पहले डेजिग्नेशन, कोई डायरेक्टर है, उसका फर्स्ट नेम है अली, उसकी कंपनी है ABC, कोई भी कंपनी आप, और उसका एड्रेस है 121 B उकाड़ा, ठीक है। और एड्रेस लाइन 2 जो है वो PUNJ पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। और फ़ोन नंबर हम कुछ इसमें डाल देते हैं डमी सा, ये लें। अब मैं टैब प्रेस करूँगा, अगले बंदे का डाटा आ गया। ये कोई मैनेजर है, और उमर इसका नाम है, और इसकी कंपनी DEF है, कोई भी डमी कंपनी डाल लें। इसी तरह एड्रेस डाल लें, आरिफ वाला कोई भी आप डमी एड्रेस डाल लें, यहाँ पंजाब पाकिस्तान, और इस तरह कोई फ़ोन नंबर आप डाल दें। अब इस तरह आप सारी लिस्ट जो है वो मैनेज करते जाएंगे। अब ये सुपरवाइज़र है और इसका नाम हसन है, और इसकी कंपनी जो है ये है, और इसका एड्रेस जो है सहीवाल है, और ये पंजाब पाकिस्तान से है, और इस तरह इसका यहाँ पे फ़ोन नंबर भी डाल दिया। अब इस तरह अगर 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, आपने सबकी एक दफ़ा लिस्ट बना लेनी है और फिर आप इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे वो कहेगा भाई ये लिस्ट सेव कर लो। क्यों सेव करनी है? क्योंकि हम बाद में इसको इस्तेमाल कर सकें। तो मैं ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इस लिस्ट का नाम कंपनी एम्प्लॉय लिस्ट, आप अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर इसको कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब उसने फाइनली बता दिया भाई कोई बंदे यहाँ से निकालने हैं तो वो आप अनचेक कर दें, कोई आपको नहीं चाहिए तो वो ये सारे आपने ओके कर दें। फिर उसके बाद आप ओके कर दें। अब ये लिस्ट बन गई और इस लिस्ट ने हमें स्टेप 3 भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट यूर लेटर। तो हमारा लेटर जो है वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें परेशानी की। और हम
यहाँ पे अब हम जो फील्ड अभी हमने बनाए हैं वो मर्ज करने हैं। मर्ज कैसे करेंगे? देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो अब हम यहाँ पे रिसिप्टेंट नेम में हम लोग दे देते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट नेम, ये देखें इस तरह आ जाएगा। टाइटल ये हमारे पास है डेजिग्नेशन, ठीक है। और कंपनी, यहाँ पे मैंने कंपनी का भी फील्ड बनाया हुआ है। और एड्रेस, ये एड्रेस लाइन 1 आ जाएगा और ये एड्रेस लाइन 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप नीचे उसका फ़ोन नंबर भी देना चाह रहे हैं तो फ़ोन नंबर भी, होम फ़ोन। ये जो 5 फील्ड हमने डाले हैं, अब हमने शुरू में डिस्कस किया था कि लेटर वही है, सबको एक जैसा जाएगा, लेकिन सिर्फ नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी और ये चीज़ें डिफरेंट होंगी। अब हमने वो डाल दी, यानी जो फील्ड थे वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मर्ज कर दिए, डाल दिए। अब हम इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे बारी बारी। और अब हम ये देखें स्टेप 4 जो है वो हो चुका है और नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रीव्यू यूर लेटर। तो जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे, अब देखें यहाँ पे उमर आ गया, मैनेजर आ गया, DF आरफ वाला। अब आप इसको प्रिंट निकाल लें। अगला है पहले नंबर पर जाना है, देखें अली डायरेक्टर ABC, इसका प्रिंट निकाल लें या इसको मेल कर दें। इसी तरह तीसरे नंबर पे हसन सुपरवाइज़र, यानी हर दफ़ा आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट जो है वो अब फील्ड चेंज होते जाएंगे और आप इसको प्रिंट निकाल लेंगे या ईमेल करना है तो ईमेल कर लेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट रिसिप्टेंट, सेकंड रिसिप्टेंट, थर्ड रिसिप्टेंट, और फिर हम कंप्लीट मेल मर्ज करेंगे। अब उसने कह दिया कि प्रिंट करना है या आपने इनको एडिट करना है, तो हमने इस केस में प्रिंट करना है। अब उसने एक प्रिंट का मैसेज दिया है कि सारे प्रिंट करने हैं या करंट करना है, या फ़र्ज़ करें आप कह रहे हैं 2 से 10 तक लोग जो हैं वो प्रिंट आउट करना। 10 तो अभी हमारे पास है ही नहीं, हमने तो 3 किए थे ना, लेकिन जब आपके पास लिस्ट होगी तो फिर आप उस हिसाब से जो जो आपको रिक्वायरमेंट हो, जो जो लेटर आपने प्रिंट निकालने हो, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ऑल करेंगे तो और ओके करेंगे तो सारे ही आपके लेटर्स जो हैं वो 2000 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितनी आपने लिस्ट मर्ज की होगी तो वो सारे प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो ये था हमारा मेल मर्ज।